अगर अपनी जबान से लिखेगी तो क्या आजकल अगर मैं लिखूंगी तो शायद मैं सिफा हस्ती से मिट जाऊंगी अगर मैंने जो लिखा। ओके ओके हमें अपना शो बंद नहीं करना, हम तो मैं इसको यही रोकते हैं। मैं जो हूँ नहीं लिखना चाहती हार्श रियलिटीज ऑफ आवर पॉलिटिकल यू नो व्हाटएवर। ओके जो हमारी चल रही अगर है। आप किसी एक पॉलिटिशियन से शादी करो वो कौन होगा? आई डोंट नो, मैं नहीं इतना पॉलिटिशियंस के बारे में जानती। कोई तो होगा, कोई ना कोई। किसी से भी शादी कर सकती हो आप, पॉलिटिकल होना चाहिए। यार इमरान खान हो सकता है। इमरान खान तो बेचारे वैसे ही, कोई बात नहीं, इतना शादी कहीं पर भी हो सकती है भाई। इमरान खान के और मेरे एक शौक तो सेम है, उनको डॉग्स पसंद है, मुझे भी डॉग्स पसंद है। ओके मुझे लगा कोई दूसरे शौक की बात कर रही है। डॉग्स ओके ठीक है। बिकॉज़ एक पिक्चर में मैंने देखा, वो इंटरव्यू में जो है वो उनको कुत्ते पसंद है। कामरान शाहिद इंटरव्यू दे रहे थे, उनके दो कुत्ते टहलते हुए आ गए इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं करेगा। तो दैट वाज फैसिनेटिंग। ओके दैट्स नाइस। अनम को कुत्ते पसंद है। अगर आप देख रहे हैं, आइंदा आप अनम को सबसे पहले खड़े होकर नहीं मिले, चार पांव पर मिले, कुत्ता बनकर दिखाए। बल्कि कुत्ता ही भेज दें, आपको आने की क्या जरूरत है। हाँ कुत्ता ही भेज दो, कुत्ते से ही खुश हो जाएगी। हाँ, एटलीस्ट दे आर लॉयल। तो कुत्ता पाला है? I had a dog, yes. But मेरी इतनी यार कम टाइम हम लोगों के पास होता नहीं। हम सुबह से लेके गए हुए रात को आते हैं, तो कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो बेचारा वो बड़ा निगलेक्ट हो रहा था। Oh God. So I had to give him away. Oh, that is so sad. That is the saddest thing. जब आपको अपनी दिल की चीज देनी पड़ती है। मैं बड़ा अपसेट थी, कोई 2 साल तक I was very upset. Literally. Took me 2 years to come out of it. कितना रखा उसको? 7 साल था मेरे पास, but literally मुझे 2। अभी are you in touch with him? My mom says कि नहीं, अम्मा कहती है बस अब जब तुम टच में होगी तो फिर तुम रोगी, बिकॉज मैं इतना रोती थी कि जब मुझे कोई घर नहीं मिल रहा। जर्मन शेफर्ड था। जर्मन शेफर्ड, ओके। उनका लाइफ स्पैन भी 8-9 years का ही होता है, लेकिन आई थिंक You did a very 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 mean thing, क्योंकि आप एक चीज को 7 साल रखते हो। क्या नहीं, मैंने उसको 5-6 साल रखा, फिर देन वो मेरे हैंडल से ही बाहर हो गया था, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगी। कुत्ते ट्रेन करना नहीं आ रहा था। नहीं ट्रेन नहीं, वो टाइम ही नहीं था मेरे पास कि मैं जो हूँ उसको टाइम दे सकूँ। तो मुझे लगा कि इट्स बेस्ट कि मैं फिर कोई अच्छा सा घर ढूंढ के जहाँ पे पीपल विल लव हिम, तो मैंने उसको। ओके दैट्स नाइस। तो जब हम बात करें कुत्तों की और घरों की, तो शादी कब कर रही है? शादी का क्या सीन है भाई? शादी का सीन ये है कि सिंगल लड़कों को शादी नहीं करनी। जो शादीशुदा से क्यों शादी कर रही है? हाँ एग्जैक्टली। और जो बेचारे शादीशुदा हैं वो दूसरी ढूंढ रहे हैं। वाई? तो हम बड़े एक सोशल डायलेमा कहूँ कि क्या करूँ या क्या कहूँ कि हमारे कोई दिमाग में इनको समझ नहीं आ रही है कि यार जो सिंगल हो उनको शादी करनी चाहिए। शादीशुदा ढूंढ रहे लड़कियाँ मादर के साथ, तो आई एम नॉट विलिंग टू गेट मैरिड टू समबडी इज ऑलरेडी मैरिड। ओके सो मैंने तो हर जगह यही देखा है, और शोबिज़ में नहीं है ये। इवन मैं और मेरी मम सुबह ये बात कर रहे थे, मेरी माँ वाज सेइंग कि जो नॉर्मल शोबिज़ से हटके लोग हैं वो भी, नॉर्मल आदमी भी दूसरी शादी कर रहे हैं, एंड देयर हैप्पीली मैरिड इन देयर फर्स्ट मैरिज। ओके दैट्स इट्स प्रीटी सैड। आप लोग बताएं कि आप लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं? अगर हाँ तो हाथ ऊपर करें। ओह वाओ, ये तो पूरे खड़े हो गए। ये दूसरी क्या तीसरी करना नहीं मतीरा, लोग मुझे कहते हैं कि आप शादी क्यों नहीं करी, तो सिंगल लोगों को शादी नहीं करनी है। दे जस्ट वांट टू यू नो वेस्ट योर टाइम, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे सिंगल लड़कों को कोई शादी में इंटरेस्ट नहीं है। वो या तो वो कमिटमेंट से डरते हैं, या तो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालना चाहते। I don't know. Something कुछ तो है जिम्मेदारी, पर at the same time मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ तार, अगर कोई एक इंसान अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आता है, कोशिश करो उसकी फैमिली से मिल लो। Exactly. क्योंकि अगर वो फैमिली से नहीं मिला रहा तो वो सीरियस ही नहीं है। अगर आप घर में जा ही नहीं सकते तो आप कहाँ से सीरियस होंगे? एंड फैमिलीज को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अल्लाह ना करे कुछ ऐसी अजीब चीजें हो जाए दैट एटलीस्ट बड़े इन्वॉल्व हो, और वो एक डर भी होता है कि कोई आपका इतना इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है वो पीछे हट जाता है। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
are back on 21mm. So yes, अनम, सर्दियाँ कैसी लग रही है? सर्दियाँ आई कौन आपको गर्म कर रहा है? कपड़े ये मखमल का कुर्ता? भाई मैंने सोचा कि ये मखमल का ये ड्रेस मेरे पास आया था, मैंने कहा चलो आज मौका है पहन। प्यारा है, कहाँ से लिया आपने ये? I got it in a PR. ओके, प्यार में मिल जाता है आप लोग के प्यार में, क्या वो वाला प्यार नहीं, PR। बट ठीक है। तो खैर आप मुझे बताएं, जब लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, जिंगलाला चल रही है, लाइफ सेट है माशाल्लाह, लाइफ सेट है, लोगों ने यू नो आपको कपल बना दिया अलग अलग लोगों के साथ। ओरिजिनल लाइफ में कोई था जो कपल था? नो। अगर ओरिजिनल लाइफ में कोई होता, हाँ, so you how like you यार ये सवाल छोड़। अच्छा नहीं, मैं तो बताती हूँ, अगर ओरिजिनल लाइफ में कोई होता, क्योंकि हम एक शो के अंदर थे, अब वहाँ पे कैमरेज हैं हर जगह, ठीक है, तो वहाँ पे लड़की की जिंदगी में कोई शख्स होता है तो फिर मैं उधर कंफर्टेबल नहीं होती किसी से फ्रेंडशिप करने में। यू नो, मेरी अकील से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी उधर। अकील से कोई शादी वाला सीन है? नहीं नहीं, प्यार वाला, दोस्तों वाला प्यार है। दोस्तों वाला प्यार? वो वाला प्यार नहीं है जो दूसरे टाइप का प्यार होता है। प्यार को क्या नाम दूं? Are you in a situationship? No. No? Okay. No, not at all. Okay. So मतलब अनम is साफ। क्या सवाल था, मैं तो भूल ही गई। सवाल कुछ नहीं था जानू। सवाल कुछ नहीं था, मैं बात कर रही थी तो आप शुरू हो गए, तो मैंने बोला शायद आप कुछ भूल गए हैं। So what is your dream man? What is my dream man? हाँ, किस तरह होना चाहिए? सिक्स पैक्स, लंबा चौड़ा, बाल होने चाहिए, गंजा होना चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, और सबसे पहले आपसे उसकी या फिर मलिक अकील की तरह होना चाहिए, कोई अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए आपसे उसकी। you know, फ्रेंडशिप ही में ही है। भाई देखो, मतीरा अगर दोस्ती नहीं है रिलेशनशिप में, तो फिर क्या मतलब? ये तो फिर अदब एहतराम वाला रिश्ता हो गया। अदब एहतराम में रिलेशनशिप नहीं चलते, रिलेशनशिप वहाँ चलती है। हाशमी वाली भी रिलेशनशिप होती है, मरने वाली हो, भूत इधर उधर है, चलो भाई कुछ कर लेते हैं। यार वो तो चलो एक स्क्रिप्ट है, वो फिल्म है, वो तो लार्जर देन लाइफ चीज़ है, बट इन रियलिटी आई थिंक अगर आप एहतराम में ही रहेंगे कि ओ मैंने कुछ डिस्कस कर लिया या कह दिया, जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनका अपने बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एहतराम करते करते वो डरना शुरू हो जाते हैं। दे डोंट डिस्कस थिंग्स विद देयर पेरेंट्स। हाँ, तो आई थिंक रिलेशनशिप में एहतराम ठीक है, लेकिन आप अपनी दिल की बात शेयर करें, आप अपने डैडी के साथ सब कुछ डिस्कस करेंगे, उससे बात करें, आप उससे शेयर करें कोई चीज़, तो ये होती है फ्रेंडशिप वाली चीज़, जो कि पेरेंट्स में भी होती है, दोस्तों में भी होती है, पार्टनर्स में भी होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो ये होनी चाहिए, जो कि अक्सर रिलेशनशिप में नहीं होती। अक्सर रिलेशनशिप जो होते हैं वो शर्तों पे होते हैं कि अच्छा मुझे आपसे ये चाहिए, मुझे आपसे ये चाहिए, यू नो, जिस तरह आजकल हो रहा है मटेरियलिस्टिक। तो आई थिंक मेरे लिए पहले ये है कि कंफर्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में। Did someone ever use you? क्या? Use you? Some people, yes. Some people use you emotionally. I think I said, उनका did someone ever use you life में? I think पुराने कोई दोस्त, लड़कियां लड़के थे जो आई थिंक जो आपकी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं, जो आपके क्या कहते हैं भोलेपन का, ओ यार इसको तो हम ये कह देंगे एंड शी विल बी अवेलेबल, या शी विल मेक दिस हैपन फॉर अस, जो भी काम होते हैं। बट देन ओवर द टाइम आई रियलाइज के ठीक है वो लोग ऐसे थे, बट उनके लिए मुझे अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई शुड बी द वन आई एम, जैसी मैं हूँ मुझे वैसी रहूँगी, बट मुझे उनसे बचने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों से जो इमोशनल लीचेस होते हैं, जो आपको यूज़ करते हैं। आपको उनको कोई ज़रूरत नहीं अपने आप को यूज़ कराने की। आप उनसे साबुन थोड़ी हो क्या यार, बंदे के हाथ में पुचड़ होकर वो छोड़कर तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अच्छाई अंदर से खत्म कर लें, बिकॉज अच्छाई रहनी चाहिए, वरना फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क है। हाँ, ये तो बात है। देखो जब कोई आपके साथ बुरा बनता है तो जरूरी नहीं है कि आप भी विलन बनो। और बहुत सारे सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, बहुत सारे तो लड़के मुझे ऐसे भी मिले जो सिर्फ मेरे कंधे पे पैर रख के दे वांटेड टू बी इन द लाइमलाइट, बिकॉज उनको लगता था कि अगर मेरे साथ वो दिखेंगे या स्कैंडल उनका मेरे साथ बनेगा या तस्वीर आएगी तो उनको माइलेज मिलेगा।
Okay. तो देन वो मैंने तो आप उन्हें कंधे पर क्यों चढ़ाती थी? कहीं और दुख चढ़ाती आए थी? बाइक वगैरह। वो कंधे पर क्यों चढ़ाई? नो मैंने तो कहीं और जाने से पहले ही मैंने पॉइंट आउट कर लिया, मैंने कहा ओके What was the red flags जो आपने पॉइंट आउट किए? यही कि उनको जो है वो हर जगह आपके साथ दिखना है एंड देन दे विल यूज यू फॉर देयर एज अ कैरियर लेटर, Okay. यू नो कि हमें इससे मिलाओ, मैं उससे मिलाओ, मैं ये करो, मैं वो नहीं, पर करो। अगर एक इंसान आपके साथ घूम रहा है उसमें क्या बुरी बात है? लेकिन वो क्यों घूम रहा है? काम में भी घुस रहा है, उधर भी घुस रहा है, वो आपके शूट पे भी घुस रहा है, वो आपके दोस्तों में भी घुस रहा है। व्हाई? दैट्स माय फील्ड, राइट? हाँ. सो अगर आपका किसी मेकअप आर्टिस्ट या फोटोग्राफर से कोई काम नहीं है तो व्हाई यू वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम फॉर द सेक ऑफ इट? Oh my God. सो यू why? नो कहाँ एग्जैक्टली थी तुम? किन लड़कों से में तुम घूम रही थी? सो आपको मेरे किसी प्रोड्यूसर से क्यों दोस्ती करनी है जस्ट बिकॉज मैं इस फील्ड में हूँ, यू नो इस तरह के कुछ Okay. लोग। जब बात होती है हाँ. प्रोड्यूसर की कि एक टाइम था हाँ. and totally went off. हाँ, गायब हो गई थी ना. वो यही टाइम था जो आप झंडे की बात कर रही हाँ. थी कि झंडा लगा लिया तो कोई आप जीजू तो नहीं है वहाँ पे, वो झंडा यही गाड़ वाला के टाइम चली है। गई। फिर तमाशा has revived you because हाँ. it has brought तमाशा is new and it's a new concept and it's on a big channel. Plus बहुत कम लोग बोलते हैं कि 24/7 कैमरा मेरे ऊपर हो और you know वो हर चीज देखे बगैर मेकअप ते लड़ते हुए, तो ये तो it's a new thing. वहां से जो भी निकल रहा है उसकी एक अलग ही नीश, एक अलग ही पहचान बनती जा रही है. सो ये बताए व्हाट इज द थिंग जो आपने रिग्रेट किया है तमाशे में, कि अगर तुम वापस जाकर उस चीज को बदलती वो क्या होता? तमाशा में कौन वापस सी जाके चीज तुमने अप्रिशिएट की है उस शो से? पहले तो मैं दो सवाल आपने किए, वेंट आउट वाला सवाल और फिर आपने कहा कि एक्सपीरियंस कैसा था, क्या चेंज करूंगी और किसको अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा, वेंट आउट, यस आई वुड से कि एक्टर्स जो होते हैं ना वो हर दफा लाइमलाइट में नहीं होते। एक्टर्स डिपेंड करते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। नो यू गॉट द सवाल गलत। सवाल ये था अगर तुम तमाशा में वापस जाती तो कोई एक ऐसी चीज दैट यू रिग्रेट आप बदल सकती, वो क्या होता और अप्रिशिएट कैसे करती उस